सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक पंडित जी आए और आकर के कहने लगे, हजरत मैंने आपके कुरान के 15 पारे याद कर लिए। हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया बहुत अच्छा किया आपने। पलट के उसने कहा, हजरत मैंने तो आपकी किताब के 15 पारे याद कर लिए, मगर आपने मेरी किताब रामायण या वैद से कितना याद किया है। हजरत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, तबस्सुम फरमाते हुए कहा, पंडित जी ये मेरे कुरान की करामत और ये मेरे कुरान का मौजज़ा है जो अपने तो अपने गैरों के सीने में चला जाता है, और ये तेरी किताब की बदकिस्मती है जो ना मेरे सीने में है और ना मेरे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आई हाय वाह वाह, सुभान का पेश है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आई हाय मौलाना साहब जिंदाबाद। ये कुरान अल्लाह की किताब जिसके 30 पारे ये दारुल बरकातिया फैजुल उलूम के यहाते में रह के बच्चों ने याद कर लिए। अब उन बच्चों के सरों पे एक दस्तार सजाई जाएगी, वो कुरान के हाफिज बच्चे। और एक बात जहन में रखिएगा, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें कभी तहकीर की नजरों से मत देखना, कभी गिरी हुई नजरों से इनको देखने की कोशिश मत करना कि इनके बदन पे कपड़े सलामत नहीं, पैर में चप्पल साबुत नहीं है। इनको हिकारत की नजरों से कभी नहीं देखना, घटिया निगाहों से कभी नहीं देखना। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये आसमान का शामियाना बाकी है, ये जमीन का फर्श सलामत है, खुदा की कसम इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की बरकतों की वजह से सलामत है। आप इनको गलियों में चलता फिरता देखते होगे, बाजार से निकलता हुआ देखते होगे, इनकी असमतों को आप क्या जानो। इनकी सुबह तुमने देखी होंगी, इनके दिन तुमने देखे होंगे, मगर कभी रात की कड़ाके की वो सर्दी, जिस वक्त तुम अपने कंबल और लिहाज से मुंह निकालने में भी तकलीफ महसूस करते हो, वो सर्दी की रातें, रात भर जो कोहरा बरसता है, आप अपने एयर कंडीशन रूम में होते हो, लिहाफों में होते हो, कभी मदरसा फैजुल उलूम की इस 4 दीवारी में झांक के देखना, जिस वक्त सर्दी तुम्हें मुंह नहीं निकालने देती, ये मदरसे के बच्चे ही हैं जो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के उस सर्दी में कुरान की तिलावत कर रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे इंसाफ, नारे गौसियत। और एक तावीज देके जा रहा हूं मैं आपको, कभी भी तजर्बा करके देखना, आजमा के देख लेना, अगर फायदा न हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, और अगर इस दुनिया में न मिल सकूं तो मैदान महशर में तो मुलाकात होगी। इतनी मजबूत बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं है, ना हवा में भूसा चला रहा हूं। तजर्बा करके देखना, कभी तुम किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी बला में गिरफ्तार हो जाना, और
और फिर उस मुश्किल से निकलने के लिए तुम कितने ही हाथ पैर मारना, तुम वो मुश्किल छोड़े ना, तुम उस परेशानी से निकल ना सको। पूरी दुनिया में घूम के आ जाना, कहीं से तुम्हें कोई इफाका नजर ना आए, सारी दुनिया अपने दरवाजे बंद कर ले, सारे लोग अपने हाथ उठा ले, तुम्हें कहीं से राहत और सुकून मिलता नजर ना आए। गौर से सुनना, मदरसा फैजुल उलूम में आ जाना। ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो रातों दिन कुरान पाक को याद करते हैं, इन बच्चों को इकट्ठा कर लेना और इन बच्चों के सामने आंखों में आंसू भरकर अपने दर्द का इजहार करना, अपनी परेशानी, अपनी बिपता इन बच्चों को बताना और कहना, बच्चों मेरे लिए दुआ कर दो। अगर अल्लाह की कसम इन बच्चों ने तुम्हारी बात को अगर अपने दिल पे ले लिया और कुरान पाक पढ़कर इन बच्चों ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरी मुश्किलों परेशानी पहले दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं आप इन्हें? क्या समझते हैं इनको आप? ये छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, बच्चों को नहीं देखते हो? हमारे मुसलमानों के बच्चे सुबह दरवाजा खुलता है, कुछ लोग तो ठीक वक्त पे उठ जाते हैं, कुछ देर से उठते हैं। दो तरह के बच्चे हमारे घरों से निकलते हैं। एक वो बच्चा निकलता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, उसकी माँ उस बच्चे को नहलाएगी, उसे ड्रेस के मुंह से पहनाएगी, ड्रेस का जूता पहनाया जाएगा, ड्रेस पहनाई जाएगी, और वो भी ड्रेस जो स्कूल से मुतय्यन है, जो मुकर्रर कर दी गई, यही कलर पहनाना है। गले में टाई बांधी जाए, चेहरे को साफ किया जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए, बालों में कंघा किया जाए, दरवाजे पे गाड़ी आएगी, या तो कार का इंतजाम किया जाए, या कोई गाड़ी आएगी, या रिक्शा आएगा। फिर उस बच्चे को इतने एहतमाम के साथ निकाला जाएगा घर से, मगर निकलने से पहले उस बच्चे की पीठ पे बहुत वजनी बस्ता भी लादा जाएगा। जितना वजन उस बच्चे में नहीं होता, उससे ज्यादा वजन उस बस्ते में होता है जो बैग उसकी पीठ पे लादा जाता है। निकाल दिया घर से, वो तो निकल गया एहतमाम के साथ। उसके पड़ोस में रहने वाला दूसरा दरवाजा खोला, उसमें से एक छोटा सा बच्चा आंखें मलता हुआ, कीचड़ लगे हुए, मुंह भी नहीं धुला, चप्पल भी पैर में नहीं है, मगर वो बच्चा जब घर से निकला तो सर पे टोपी लगी है, सीने में कुछ दबाए चला जा रहा, दोनों हाथ सीने पे रख के दबा के जा रहा है, भागा चला जा रहा है। अभी मुंह भी साफ नहीं हुआ, आंखों में कीचड़ लगे हैं, मुंह धुलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया, मगर वो अपने सीने से एक छोटा सा कायदा लगाकर दौड़ा चला जा रहा है। दुनिया ने दोनों बच्चों को देखा, एक वो जो एहतमाम के साथ गया था, एक ये जो अपने सीने से कुरान पाक का पारा लगाए चला जा रहा है। दुनिया देख के समझ गई, एक वो इल्म है जो पीठ के पीछे रखा जाता है, और एक ये कुरान का इल्म है जो पीठ के पीछे नहीं, छाती से लगाया जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
कार का इंतजाम नहीं हुआ, वो मदरसा फैजुल उलूम की तरफ को दौड़ा जा रहा, पैर में चप्पल भी नहीं है। दुनिया ने समझा होगा, शायद दुनिया ने महसूस किया होगा, बेहतर वो है जो रक्शे से गया है, बेहतर वो है जो कार से गया है, अच्छा वो है जो लारी से गया है। ये दुनिया का ख्याल होगा, दुनिया वालों ने सोचा होगा जो ड्रेस पहन के गया है वो अच्छा है, जो अच्छे जूते पहन के गया है वो बेहतर है। मगर आओ, हम मुसलमान हैं, हमने पढ़ा है कलमा, और जिस नबी का कलमा पढ़ा है, आओ उस नबी से पूछें, ए मेरे मुस्तफा, इन दोनों में बेहतर कौन है, इन दोनों में अच्छा कौन है, इन दोनों में उम्दा कौन है, इन दोनों में बेहतरीन कौन है। तो मेरे नबी की हदीस पाक तुम्हारे कान में गूंजना चाहिए। मेरे नबी ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। मेरे नबी की बात गलत हो सकती है, मेरे हुजूर का फरमान झूठा हो सकता है? नहीं ना। आज ये दुनिया हमें गलत समझ रही है, दुनिया हमें जलील समझ रही है, दुनिया हमें गिरी हुई नजरों से देख रही है। क्यों? वजह क्या है? मेरे नबी ने कहा था, बेहतरीन तो वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है, वो तो बेहतरीन है, वो सबसे अच्छा है। फिर दुनिया हमें अच्छा क्यों नहीं समझ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमारा ताल्लुक कुरान से टूट गया है। क्या हम कुरान से दूर हो गए? क्या हमारी दूरी कुरान से बढ़ गई है? मेरे नबी ने कहा था, कुरान वाला बेहतर है, और दुनिया अब हमें बेहतर नहीं समझ रही है। अब हमें गौर करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ताल्लुक या रिश्ता कुरान से टूट गया हो? वरना क्या वजह है कि एक मुसलमान की लड़की जो मुर्तद्दा हो जाती है, गैरों के साथ फरार हो जाती है, क्या वजह है? कुछ तो वजह है, कोई तो बात है। वरना कुरान वाली बेटी, नमाज वाली बेटी, उसकी नजर में, जिसकी नजरों में कुरान चढ़ा हो, उसकी नजर पे दुनिया का कोई इंसान चढ़ सकता है? जिसकी निगाहों में कुरान का नूर हो, उसकी निगाह में कोई चेहरा जग सकता है? जिन निगाहों में मेरे मुस्तफा के नूर के जलवे बसे हो, वहां कोई और विराजमान हो सकता है, वहां कोई और सेट हो सकता है। और याद रखो मुसलमानों, इन बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तुम, चाहे वो तुम्हारा लड़का हो या तुम्हारी लड़की हो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो अब ये बताने की जरूरत नहीं कि तबाहियां तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। यह कहने की, बताने की जरूरत नहीं रह गई कि कयामतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह बताने की जरूरत नहीं रह गई, इन्हें पहले कंट्रोल कर लो। और किसी बच्चे पर भी बेजा एतमाद बच्चे को बिगाड़ देता है। बेहिसाब बच्चे पे भरोसा कर लेंगे आप,
बच्चा बिगड़ जाएगा। बहुत मैंने कईयों को देखा था, हमारी बेटी तो ILL भी कर रही है। मेरी बेटी तो तालीम हासिल कर रही है, उच्च शिक्षा। फुला शहर में रहकर मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा तुम्हें भरोसा है अपनी बच्ची पे? बोला ना साहब पूरा यकीन है। थोड़े दिन के बाद पता चला कि वो किसी बाबूराम के साथ। ये हंसने की नहीं, ये रोने की बात है। मेरे भाइयों, इतनी तादाद में आए हो तुम, मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूं, दिल पे लेके जाना मेरी बात। अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाओ, ऊंची से ऊंची शिक्षा दो, हाई एजुकेशन अपनी बच्ची को कराओ, मगर वो स्कूल, वो कॉलेज जिसमें तुम्हारी बेटी खैरों के बराबर में बैठ के इल्म हासिल कर रही है, ऐसा स्कूल ना हो। इसके लिए तुम खुद अपना स्कूल बनाओ। एक काम करो, ये जो शादियों में तुम बेजा पैसे बर्बाद कर रहे हो, इसे थोड़ा कंट्रोल करो। ये जो 5-5 लाख सिर्फ शादी हाल का किराया 2-3 घंटे का, 5-5 लाख रुपए खाली 2-3 घंटे के लिए शादी हाल में गए, उसका किराया। ये पैसे में जो नाली में बहा रहे हो, उसमें आग लगा रहे हो आप। इस पैसे को बचाओ। ये शादियों में बेहिसाब खर्चे बंद कर दो। देखो मियां, शादी है, तुमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए शादी में खर्च किए, 2 अजनबी लोगों का मिलन होता है, मिला नहीं मिला, लाखों रुपए में आग लगा दी, करोड़ों रुपए फूक दिए, अभी 40 दिन भी नहीं हुए शादी को तलाक की नौबत आ गई, लग गई दौलत में आ गई। इसलिए शादियों को सादा करो, आसान बनाओ शादियों को, वो पैसे को बचाओ, वो पैसा अपनी कौम की बेटियों के लिए इकट्ठा करो और उनके लिए गर्ल्स स्कूल बनाओ, बेटियों के कॉलेज बनाओ जिसमें किसी मर्द का दखल ना हो। बेटी तुम्हारी डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, बेटी तुम्हारी वकील भी बने, बेटी तुम्हारी IAS बने, बेटी तुम्हारी PCS की लाइनों में आगे बढ़े, बेटी तुम्हारी वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी बने, मगर ऐसे स्कूल में जिस स्कूल का परसाया किसी दुनियादार का नहीं, कुरान पाक का होना चाहिए। आपकी बच्ची डॉक्टर इंजीनियर बने, जरूरी है। चूंकि हमें अब जमाना तब्दील हो गया, जमाना करवट बदल चुका है, हालात बदल गए। अब लाठियों से काम नहीं चलेगा, अब तलवारों से काम नहीं चलेगा, अब नेज़े और भाले से काम नहीं चलेगा। यहाँ अब वो दौर खत्म हो गया, अब पढ़ने लिखने का दौर है, अब एजुकेशन का जमाना है, अब तालीम का जमाना है। अगर बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तबाहियों का इंतजार करो। और ये रविश छोड़ दो, ये जो आदत बन गई है ना तुम्हारी, जरा सा लौंडा पैदा हुआ, आंखें खुली, थोड़ा सा सड़क के ऊपर को आया, ठीक से चलने फिरने लगा, बोले घर आ रहे, वो कलवा का लौंडा गया था दिल्ली।
50,000 लाया। तू भी चला जाइए और कोई हो तो बुरा मत मानिएगा। जरा से बच्चे जल्दी चलाए दिल्ली काट चोरी करने के लिए जॉकेट सिली जा रही है। 50,000 ला रहा है लौड़े, तू भी चला रही है। तू तो 25-30 तो ले ही जाएगा। अब्बा कर रहा है आराम, अब्बा कर रहा नेतागिरी। लौड़े हो गए 2-4, उन्हें भेज रहा है जाओ कमा कमा के लाओ। खत्म करो ये, खुद परेशानी उठाओ, खुद मेहनत करो। आंखें नहीं खोल रही है, नहीं देखते हो दूसरों को, दूसरों पे कभी नजर नहीं आती तुम्हारी। बुढ़ा होगा बिल्कुल पिलांग, मगर उसका बेटा या तो देहरादून में पढ़ रहा होगा या मुंबई में जॉब कर रहा होगा या उसका बेटा कहीं और पढ़ने के लिए गया होगा और वो बुढ़ा कसी लेकर कांपते हुए हाथों से अपने खेत की मेड़ चढ़ाने जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, बुढ़े नहीं है, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे कड़िया, मगर नेतागिरी करने को नहीं मिलेगी। क्यों? हमारे घर में तो भड़क नेता है। आप लोग तो खुद देखते होंगे ना अपने साथ अपनी आंखों से कि बास बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने बाप को जब बुढ़ापे में पहुंचते हुए देखते हैं तो बच्चों को ख्याल गुजरता है कि अब हम जवान हो गए, अब हम कमा के लाएंगे, वालिद साहब को आराम कराएं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एहतराम करते हैं अपने माँ बाप का, बाप से कहते हैं अब्बा बहुत मेहनत कर ली आपने, बहुत कोशिश कर ली आपने, अब हम जवान हो गए हैं आपकी दुआओं से, अब हम कमा के लाएंगे अब्बा, अब आप घर पे रहो, अल्लाह अल्लाह करो। बच्चे छोड़ गए बुढ़े को घर पे अल्लाह अल्लाह करने के लिए और बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। ये समझे आप, ये जब बुढ़े नहीं मानना है, ठीक ठाक